प्रदेश में एसीबी की कई ठिकानों पर छापेमारी जारी है और करीब आधा दर्जन ठिकानों पर एसीबी की रेड। एपेक्स बैंक के एमडी भूमाराम के ठिकानों पर रेड है। इसके अलावा जयपुर, झुंझुनू, नागौर में भी सर्च जारी है। वहीं खिवसर में भूमाराम का है पेट्रोल पंप और पेट्रोल पंप पर भी एसीबी की टीम सर्च कर रही है। जयपुर में चित्रकूट स्थित आवास एपेक्स बैंक में भूमाराम के दफ्तर पर भी एसीबी सर्च कर रही है। इसके अलावा एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहड़ा के निर्देशन पर यह कार्रवाई लगातार जारी है। एडीजी स्मिता श्रीवास्तव, डीआईजी रणधीर सिंह लगातार मॉनिटरिंग भी इस पूरे मामले पर कर रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर आप देख पा रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर, जहां अलग अलग ठिकानों पर टीम पहुंची है और लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रदेश में एसीबी की कई ठिकानों पर छापेमारी जारी है। करीब आधा दर्जन ठिकानों पर एसीबी की रेड जारी है। एपेक्स बैंक के एमडी यानी कि भूमाराम के ठिकानों पर ये रेड चल रही है। जयपुर, झुंझुनू, नागौर में लगातार एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ सहयोगी नवीन शर्मा भी लाइव जुड़ चुके हैं। नवीन, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है अभी? देखिए, वाकई में आज सुबह तकरीबन एसीबी की टीम ने 5 बजे जो भूमाराम है, अपेक्स बैंक का एमडी है, उसके ठिकानों पर रेड मारी है। और प्रदेश में तकरीबन आधा दर्जन ऐसे ठिकाने हैं वहाँ पर एसीबी की जो है कार्रवाई वो चल रही है। जयपुर के अंदर जो इसका जो आवास है, मैं उसके घर की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन गिरीश से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि जो आरोपी भूमाराम है, जिसके खिलाफ एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति का एक मुकदमा दर्ज किया है, उनके जो ठिकाने पर एसीबी की टीम है वो कार्रवाई कर रही है। हालांकि उनका ये निजी आवास है, इसलिए मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। और इसके अलावा झुंझुनू और नागौर में भी एसीबी का सर्च चल रहा है। वहीं जो एमडी का अपेक्स बैंक में जो दफ्तर है, वहाँ पर भी एसीबी की टीम पहुँच चुकी है। उनके घरों की सर्च की जा रही है। आपको बता दूँ कि जो खिवसर के अंदर भी इसकी जो पत्नी है, उसके नाम से एक पेट्रोल पंप भी मिला है एसीबी को। वहाँ पर भी एसीबी की टीम वहाँ पर पहुँच चुकी है और उस पेट्रोल पंप की भी सर्च की जा रही है। और सर्च में क्या कुछ निकलता है वो एक देखने वाली बात होगी। हम विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि तकरीबन अभी तक 3 से 4 प्लॉट्स की जो दस्तावेज हैं वो एसीबी को मिल चुके हैं। साथ ही फागी के अंदर भी जो इनपुट आ रहा है, फागी के अंदर भी जो एसीबी की टीम है वो वहाँ पर पहुंची है। फागी के अंदर जो उनके पास जो प्लॉट्स के दस्तावेज मिले हैं, उनकी भी एसीबी की टीम जांच है वो कर रही है। और अपेक्स जो बैंक का जो एमडी है, उनके दफ्तर के अलावा इनका जो चित्रकूट में B6/258 घर है, वहाँ पर भी ये एसीबी की जो सर्च की कार्रवाई है वो चल रही है। और ये सर्च की कार्रवाई देर शाम तक चलेगी और इनकी जो प्रॉपर्टियों का काली कमाई का एसीबी की टीम ये पता लगाने का प्रयास करेगी कि इन्होंने जो काली कमाई से कितनी दौलत कमाई है और कितने जेवरात हैं इनके पास, कितने की नकदी मिलती है। वो सब चीज़ों का अब एसीबी की टीम पता लगाने का जो यहाँ पर जो प्रयास कर रही है। इसके अलावा झुंझुनू और नागौर के अंदर, झुंझुनू में इनका जो पैतृक आवास है, वहाँ पर भी एसीबी की टीम पहुँच चुकी है, घर की सर्च कर रही है। घर की सर्च के अंदर झुंझुनू में क्या निकलता है, उसके अलावा नागौर के खिवसर के अंदर इनका जो पेट्रोल पंप है, वहाँ पर भी एसीबी की टीम मौजूद है, पेट्रोल पंप की सर्च कर रही है। अभी तक तकरीबन 3 से 4 प्लॉट हैं, उनके दस्तावेज एसीबी को मिले हैं। फागी के अंदर एक सोसाइटी कटी थी, उसके भी कुछ प्लॉट्स के दस्तावेज एसीबी को मिले हैं। यहाँ की जयपुर की जो कार्रवाई है, एसीबी के एडिशनल एसपी संदीप सारस्वत हैं, वो इस पूरी कार्रवाई को कर रहे हैं। और एसीबी के डीजी रवि प्रकाश मेहड़ा वो इस पूरी कार्रवाई के ऊपर लगातार अपने अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश दे रहे हैं। और एसीबी की एडीजी स्मिता श्रीवास्तव और डीआईजी रणधीर सिंह वो इस पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी शाम तक का इंतजार करना होगा और शाम तक की बाद ये पता लग पाएगा कि इन्होंने कितनी प्रॉपर्टी कमाई है। साथ ही आपको बता दूं दूसरी अपडेट, एक कोटा रेंज के एक झालावाड़ के अंदर भी ग्राम विकास अधिकारी है सुशील कुमार जैन, उनके ठिकानों पर भी झालावाड़ के अंदर एसीबी की टीम कार्रवाई कर रही है। झालावाड़ के अंदर जो उनका जो ग्राम विकास अधिकारी का जो दफ्तर है और उनका जो घर है, वहाँ पर भी एसीबी की टीम पहुँच चुकी है। आज सुबह से ही एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई है वो प्रदेश के अंदर जारी है। तकरीबन झालावाड़, कोटा रेंज और जयपुर की कार्रवाई को मिला के तकरीबन 8 जगह ऐसी हैं जहाँ पर एसीबी की टीम वो लगातार सर्च की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। और अब इस पूरे मामले के अंदर शाम तक का वेट करना होगा और उसके बाद ही चीज़ें निकल कर सामने आएगी। इनके पास कितनी प्रॉपर्टियों का दस्तावेज मिलते हैं और अभी कितना इनके पास कैश मिलता है। साथ ही
आपको बता दूं, एसीबी की टीम सुबह आज तकरीबन देर रात एसीबी की टीम ने कोर्ट से सर्च वारंट लिया और सर्च वारंट लेने के बाद में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और सर्च वारंट के बाद में आज इनके जो ठिकाने हैं वहाँ पर एसीबी की टीम है वो पहुँच चुकी है। जी अच्छा नवीन, क्योंकि जयपुर के अलावा झुंझुनू और नागौर के अंदर भी रेड लगातार जारी है, सर्च ऑपरेशन वहां भी चलाया जा रहा है, उसको लेकर क्या अपडेट फिलहाल? जी देखिए, बिल्कुल जो नागौर और जो झुंझुनू है वहाँ पर इनका जो एक पेट्रोल पंप है और झुंझुनू में इनका जो पैतृक आवास है वहाँ पर ये पूरी सर्च की कार्रवाई चल रही है। और इनके जो पास जो प्लॉट मिले हैं, अब एसीबी की टीम उनके प्लॉट्स की मार्केट वैल्यू भी पता लगाने का प्रयास करेगी कि इनके पास जो प्रॉपर्टी है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, इनकी जो कमाई है, इन्होंने जितनी इनको सैलरी मिलती है उसमें से खर्चा निकाल कर और इनके जो बच्चों और पत्नी के ऊपर जो भी इनका खर्चा हुआ है उसको हटाकर इनका जो ग्रॉस टोटल है वो एसीबी की टीम निकालेगी। और उससे अगर ज़्यादा मिलता है तो एसीबी की टीम ये पता लगाएगी कि इनके पास कितनी फीसदी आय से अधिक संपत्ति है। उसको लेकर अब एसीबी की टीम ये पूरी यहाँ पर स्कूटनी का काम कर रही है। एक बार फिर मैं सहयोगी से कहूँगा गिरीश से एक बार उस घर की तस्वीरें दिखाएं जिसके अंदर एसीबी की टीम मौजूद है और जो सर्च की कार्रवाई है वो कर रही है। और ये सर्च की कार्रवाई तकरीबन 6 से 7 बजे तक चलेगी, क्योंकि जिस हिसाब से प्रॉपर्टियों के दस्तावेज एसीबी को लगातार यहाँ पर मिल रहे हैं और बताया जा रहा है कि इनके पास 2 कारें भी हैं, उन कारों के भी डॉक्यूमेंट्स एसीबी को मिले हैं। और ये भी पता लगाने का प्रयास किया जाएगा इनके जो बच्चे हैं वो कहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके ऊपर कितना खर्चा हुआ, और ये तमाम जो चीज़ें हैं अब वो एसीबी की टीम पता लगाने का प्रयास करेगी। और मार्केट जो वैल्यू है इनके प्रॉपर्टी की, जैसे जो फागी के अंदर 3-4 प्लॉट मिलने की सूचना अभी हमें मिली है, इसके साथ ही जयपुर के अंदर भी कुछ जगहों पर इन्होंने फ्लैट्स ले रखे हैं, उनका भी एसीबी की टीम पता लगाएगी। और उसकी मार्केट वैल्यू का पता लगाने के बाद में इनकी कितने की लाखों या करोड़ों की जो प्रॉपर्टी मिली है इनके पास, उसका सबों का एसीबी की टीम पता लगाने का प्रयास करेगी। जी अच्छा नवीन, जिस तरह से आपने जानकारी दी, क्या लग रहा है कि एपेक्स बैंक के जो एमडी है भूमाराम, उनकी मुश्किल अब आगे और भी ज्यादा बढ़ सकती है? क्योंकि अभी तक का जो आउटपुट आपने बताया काफी ज्यादा है, इसके अलावा भी अभी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, हो सकता है और भी कई चीजें बाहर निकल कर आए। ये देखिए, बिल्कुल तकरीबन इसके अंदर अभी 4 से 5 घंटे और लगेंगे एसीबी की इस कार्रवाई को पूरी होने में। उसके बाद ही ये सब कुछ क्लियर हो पाएगा इनके पास जो कितनी प्रॉपर्टी एसीबी को मिलती है। लेकिन एक बात इसके अंदर ये है कि जो प्रॉपर्टी का जो हिसाब किताब है वो इनके पास ही था, और इनके नाम से जो अब एसीबी एक ये भी पता लगाने का प्रयास कर रही है इनके पास ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टियों के दस्तावेज मिले हैं जो किसी दूसरे लोगों के नाम से, यानी पारिवारिक लोग और रिश्तेदारों के नाम से भी कई लोग जो प्रॉपर्टियों में निवेश कर देते हैं, ताकि क्या किसी एजेंसी है उसको पता ना लग पाए, क्योंकि किसी दूसरे के नाम से प्लॉटों के दस्तावेज एसीबी को मिल जाते हैं। तो अब तकरीबन इसके अंदर शाम तक इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात और बता दूं, इस पूरे मामले में आज जो भूमाराम है उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। इनसे इनकी जो प्लॉट्स वगैरह इनके दस्तावेज एसीबी को मिलेंगे, उसके बाद एसीबी इनसे जवाब मांगेगी आपके पास ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई, आपके पास इतने फ्लैट्स हैं, इतने प्लॉट्स हैं, वो आपके पास कहाँ से आए। अब सब एसीबी की टीम इन सभी चीज़ों का इनसे जवाब मांगेगी, और जवाब मांगने के बाद अगर ये संतुष्ट जवाब नहीं दे पाते हैं तो एसीबी जो इस ईडी या फिर इनकम टैक्स को भी कार्रवाई के लिए लेटर लिख सकती है। तो कुल मिलाकर आज एसीबी की टीम ने बुधवार के दिन एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जयपुर, झुंझुनू, नागौर, कोटा और झालावाड़, यहाँ पर एसीबी की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो वाकई में हम कह सकते हैं एसीबी को आज एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिस तरह से एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहरा ने पद संभाला है एसीबी मुखिया का, और जब से ही प्रदेश के अंदर लगातार बैक टू बैक कार्रवाइयाँ हो रही है, जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार का जो मैंडेट है राजस्थान को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है, उसी क्रम में एसीबी की टीम है वो लगातार लगी हुई है। और एसीबी डीजी ने स्पष्ट कर दिया है रवि प्रकाश मेहरा ने, चाहे रिश्वत लेने वाला बड़ा आदमी हो, चाहे वो रिश्वत लेने वाला छोटा आदमी हो, चाहे वो रिश्वत की राशि बड़ी हो, चाहे रिश्वत की राशि छोटी हो, अब एसीबी किसी को भी छोड़ने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। तो लगातार एसीबी को आज ये कामयाबी मिल रही है। और कल भी देर रात एसीबी ने हरमाड़ा थाने के जो एक सब इंस्पेक्टर है उसको एसीबी ने ट्रैप किया था। 40,000 रुपये की रिश्वत की राशि लेते हुए 2 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई थी। तो लगातार प्रदेश में ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन एसीबी की टीम
लगातार कार्रवाइयाँ नहीं कर रही हो। जी आयुषी। बिल्कुल नवीन, और अच्छी बात यह है कि जिस जीरो टॉलरेंस नीति की बात की जा रही थी वो जीरो टॉलरेंस नीति वाकई में धरातल पर देखने को मिल रही है। जिस तरह से बैक टू बैक कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल एक अपडेट नवीन आपसे चाहेंगे कि अब से कितनी देर पहले कार्रवाई शुरू हो चुकी थी, कितनी देर हो चुका है अभी तक, क्योंकि जिस तरह से भी आपने अपडेट दिया कि 4 से 5 घंटे अभी और लग सकते हैं। देखिए तकरीबन यहाँ पर एसीबी की टीम 8 बजे से 9 बजे के बीच में एसीबी की टीम यहाँ पर सुबह पहुँच गई थी। उसके बाद ये सर्च लगातार एसीबी की टीम द्वारा किया जा रहा था और सर्च के बाद में जो लगातार धीरे धीरे जो प्रॉपर्टियों के दस्तावेज हैं वो एसीबी की टीम है वो यहाँ से बरामद कर रही है। आपको बता दूँ कुछ दिन पहले एसीबी ने आरएसआरडीसी के अंदर एक कार्रवाई को अंजाम दिया था जिसके अंदर तकरीबन एसीबी को 1.5 करोड़ रुपए की नकदी मिली थी। जो महेश गुप्ता था, एक सलाहकार था जो आरएसआरडीसी के जो एमडी हैं उनका सलाहकार था, उनको एसीबी ने गिरफ्तार किया था। तो जब एसीबी की टीम उनके घर पर पहुंची तो तकरीबन 98 लाख उनके घर से मिलते हैं और इसके साथ जो एक सियाराम था, कॉन्ट्रैक्टर था, उसके पास से तकरीबन एसीबी को 32 लाख रुपए की नकदी मिलती है। तो कुल मिलाकर अब लगातार एसीबी इस टाइम फुल एक्शन में है और लगातार बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी को पकड़ने के इस टाइम जो लगातार एसीबी की टीम है वो काम कर रही है। और विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से हम बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में प्रदेश के अंदर एसीबी की कई और ऐसी ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ देखने को मिलेंगी कि जिसके अंदर कई भ्रष्टाचारी और एसीबी की गिरफ्त में आ सकते हैं। लेकिन आज की जो कार्रवाई है वो फिलहाल जो चित्रकूट है, चित्रकूट के अंदर जो इनका जो आवास है वहाँ पर ये चल रही है, क्योंकि इनका दफ्तर जाने का समय तकरीबन 9:30 बजे का होता है। लेकिन दफ्तर जाने से पहले ही एसीबी की टीम है वो यहाँ पर पहुँच गई और पहुँचने के बाद जो सर्च की कार्रवाई है वो यहाँ पर एसीबी की टीम अंजाम दे रही है। जी बिल्कुल नवीन, यानी कि साफ मैसेज, क्लियर मैसेज कि भ्रष्टाचारी कोई भी हो बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।